हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएनटी स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, ये जो सेशन है आपका वो एसएससी का जितने भी एग्ज़ाम होता है, चाहे एमटीएस का हो, सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो या बिहार एसएससी का हो, ठीक है, उन सभी का जो जीके जीएस का प्रश्न आता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहिए, क्योंकि ये इसमें जो भी सेशन चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस का ही चलेगा। ठीक है, और कभी कभी मैं करेंट अफेयर भी इसमें ऐड कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, सबसे प्राचीन वेद है, यानी कि सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 4 वेद है। ठीक है, 4 वेद है, जिसमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद आपका है, जिसमें से सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ठीक है, दूसरा है प्रश्न आपका कि भारतीय संगीत का जनक जो है वो कौन, किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है किस स्वतंत्रता सेनानी की भूख हड़ताल के दौरान जेल में मृत्यु हुई थी? यानी भूख हड़ताल के दौरान उन स्वतंत्रता सेनानी का जो है मृत्यु जेल में ही हो गया था, वो कौन थे? तो ये है जतिन दास की। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जतिन दास की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? यूनाइटेड किंगडम में कैसा शासन है? तो वहां पे जो है एकात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है भारत के प्रधानमंत्री को? तो भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं वो नियुक्त करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि राष्ट्रीय एकता अध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? तो ये कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है, किस राज्य में स्थित है डिगबोई तेल क्षेत्र? तो ये है असम में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि भारत में 1 रुपया का नोट जो होता है, 1 रुपया का जो करेंसी होता है, करेंसी नोटों पर किसका हस्ताक्षर किया जाता है? ठीक है, तो भारत में 1 रुपया के करेंसी नोटों पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो ये सचिव का रहता है, जो वित्त मंत्रालय के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और कौन से माने कि 2 स्थानों को जोड़ता है? कौन सा है और कौन से 2 स्थानों को जोड़ता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो दिया है, यानी कि NH7। ठीक है, NH7 जो है ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का। ठीक है, यहाँ से आपका 2 प्रश्न बनता है कि कौन सा है सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सबसे लंबा कौन सा है भारत का? तो आपको याद रखना है कि NH7 है। और किन 2 स्थानों को जोड़ता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग? तो ये जोड़ता है वाराणसी और कन्याकुमारी। ठीक है, वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का पहला अध्यक्ष जो है वो कौन थे? ठीक है, योजना आयोग का जो पहला अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला है कि किसी देश की श्रमिक शक्ति क्या होती है? तो रोजगार के लिए उपलब्ध जनसंख्या का भाग होता है, वही श्रमिक शक्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? नदी के द्वारा जो क्षेत्र जो है सिंचित होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको द्रोणिका बोलते हैं, वेसिन बोलते हैं। ठीक है, अगला है कि किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी? तो वो हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, अगला है कि संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो ये चुना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ये है अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, संविधान सभा ने अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था, लेकिन अस्थायी की अगर बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कब काम करना शुरू किया था? तो ये किया था 1975 ईस्वी में काम करना शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि अर्थशास्त्र का जो पिता है वो किसको कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है,
अगला है कि राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद्य क्या है, तो ये है राज्य। ठीक है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है ना। ठीक है, बजट अगर प्रस्तुत करना हो संसद में तो वो कौन करता है, तो वो करता है वित्त मंत्री। ठीक है, कौन करता है, वित्त मंत्री। अगला है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है, यानी कि लोकसभा कोई भी पारित धन विधेयक पारित करता है तो राज्यसभा उसको कितने दिन लौटा देगा, तो वो है 14 दिन में। ठीक है, 14 दिन में उसको लौटाना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हवाला बाजार किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये है गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित। ठीक है, अगला है कि भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है, तो होती है घरेलू क्षेत्र में जो है वो सबसे बड़ी बचत होती है। और आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली के तख्त में राज्य करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी, वो कौन थी। दिल्ली में राज करने वाली सबसे पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी, वो कौन थी, तो वो थी रजिया। अगला है चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है, माने कब होता है चंद्र ग्रहण, कब लगता है, तो पूर्ण चंद्र ये पूर्णिमा के दिन जो होता है वो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है गुजरात। ठीक है, अगला है कि सागौन किस वन का उत्पाद है, सागौन जो है वो किस वन का उत्पाद है, तो ये है मानसूनी वन का। ठीक है, कौन सा देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है, हीरा की यानी हीरा की कटाई के लिए, डायमंड की कटाई के लिए कौन सा जो देश है वो प्रसिद्ध है, तो वो है नीदरलैंड। अगला है पिंक सिटी जयपुर और उदयपुर को फूलों की घाटी बोला जाता है और पिंक सिटी जयपुर को बोला जाता है। ठीक है, तो ये है पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था, तो ये स्थापित किया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, सवाई जयसिंह ने पिंक सिटी का यानी जयपुर का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है सरदेशमुखी शब्द किससे संबंधित है, सरदेशमुखी जो शब्द है वो किससे संबंधित, तो ये है राजस्व से संबंधित। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था, ये नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये है आपका आंसर बौद्ध धर्म के लिए जो है ये महान केंद्र था। ठीक है, पहला है। अगला प्रश्न है कि पहली बौद्ध परिषद कहाँ पे हुई थी, बौद्ध परिषद जो है पहली हुई थी वो थी राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न है हर्षचरित के लेखक कौन है, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित था। ठीक है, सिंधु घाटी का विशाल जो है स्नानागार वो जो संबंधित था वो किससे, मोहनजोदड़ो से संबंधित था। अगला प्रश्न है आकृति चित्र वाले सिक्के किनके समय लोकप्रिय हुए थे, आकृति जो चित्र वाले सिक्के थे वो किनके समय जो है लोकप्रिय हुए थे, तो थे इंडो बैक्टीरियन। ठीक है, इंडो बैक्टीरियन के समय जो है वो प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियां जो है अरब सागर में गिरती है। देखिए दक्षिण भारत की कई सारी नदियां हैं जिनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो अरब सागर में गिरती है। देखिए अधिकतर नदियां आपको बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए नजर आती है, लेकिन कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो यह नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का कौन सा भाग जो है इंडोनेशिया के सबसे नजदीक है, भारत का सबसे नजदीक जो है कौन सा भाग जो है इंडोनेशिया के सबसे नजदीक है, तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगला प्रश्न है महादेव देसाई किसके सचिव थे, तो महादेव देसाई जो है वो सचिव थे महात्मा गांधी के। अगला प्रश्न है कौन सा नगर अपने उद्यान यानी कि रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है, तो चंडीगढ़ जो है रॉक गार्डन के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है मलयालम किस राज्य की भाषा है, मलयालम जो है भाषा है केरल की। अगला प्रश्न है भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, प्राणी उद्यान जो है भारत के किस नगर में सबसे बड़ा है, तो यह है कोलकाता में सबसे बड़ा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो ये किया था स्थापित सूरत में। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में उड़ान करने वाला पहला जानवर कौन था, तो अंतरिक्ष में जो उड़ान करने वाला पहला जानवर है कुत्ता गया था, उसके बाद ही वहां पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन जो इंटरपोल के रूप में जाना जाता है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये इसका मुख्यालय जो है लियोन्स यानी कि फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि इस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं,
तो भारतीय बैंक जो है SBI, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक SBI, इसकी जो शाखाएं हैं विदेशों में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्च नागरिक पुरस्कार जो है प्राप्त किए हैं? भारत में भी और पाकिस्तान में, दोनों देशों में भी है, उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, तो वो है मोरारजी देसाई का। ठीक है, किसका है दोस्तों? तो ये है मोरारजी देसाई। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका यहाँ तक जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आपका समाप्त होता है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।